चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या? थर्मामीटर, ठीक है ना। आज हम लोग इसी में आगे चलेंगे। देखते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। नेक्स्ट वन इज एटॉमिक नंबर। क्लियर है? देखो, एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के दो पार्ट होते हैं। किसी भी एटम के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। एक न्यूक्लियस और दूसरा उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है न्यूक्लियस और दूसरा उस न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब इस न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर होता है, जो सर्कुलर ऑर्बिट पे कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। सर्कुलर ऑर्बिट पे इसका क्या करता रहता है? मोशन करता रहता है, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। क्लियर है ना? प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, और इसमें जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। एक बात समझिए, कोई भी एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एवरी एटम इज न्यूट्रल। न्यूट्रल होने का ये मतलब कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा? सेम होगा, तभी तो जा करके क्या रह पाएंगे? न्यूट्रल रह पाएंगे, ठीक है ना। तो एक बात को, इस बात को हमेशा क्या याद रखेंगे कि कोई सारे के सारे एटम क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। इट मीन्स कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है? सेम होता है, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर को हम क्या डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर जो हमारा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर को डिफाइन क्या करना होगा तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डिफाइंड एज क्या? एटॉमिक नंबर। और ये ऑलवेज किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। क्लियर है? चलो, एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास को क्या डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। हमने इसमें इलेक्ट्रॉन इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से 1000 टाइम्स कम होता है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से 1000 टाइम कम होता है, ठीक है ना। बोलो, जिसकी वजह से हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन के मास को, क्या कर देते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं। अच्छा, एक बात समझिए, एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड से। एटॉमिक नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? जेड से। और एटॉमिक मास को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए से। अब देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन क्या है? इफ एन एटम एक्स, क्लियर है, विथ एटॉमिक नंबर 13 और एटॉमिक मास 27। एटॉमिक नंबर 13 और एटॉमिक मास कितना है? 27। अब इसमें अगर पूछ ले फाइंड
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करिए। चलो फाइंड आउट करो दोस्तों सब लोग, कितना आएगा। चलो देखिए इसको, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यू हैव टू फाइंड आउट, नंबर ऑफ प्रोटॉन यू हैव टू फाइंड आउट, एज वेल एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यू हैव टू फाइंड आउट। क्लियर है। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। किसके इक्वल होगा ये, एटॉमिक नंबर के, ठीक है ना। अब देखो इस पर्टिकुलर उसमें देखिए एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 13। हाँ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 13 हो गया ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। हाँ, अच्छा देखिए एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक मास ए इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखिए इसका एटॉमिक मास कितना है, 27 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 13 प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन आपके हमारे पास कितना हो गया, 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 13, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, 13। क्लियर है। चलिए इसको करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड क्या, न्यूट्रॉन ऑफ Cl माइनस एंड कैल्शियम आयन। चलो आप नहीं इन करिए। हाँ, क्लोराइड आयन और कैल्शियम आयन में क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलो 2 मिनट है सबके पास, करो। लोग देखिए आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, क्लोरीन है। हाँ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर आपका होता है क्या, 17।
और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 35 होता है ना। हाँ अच्छा देखो क्लोरीन निगेटिव चार्ज है, इस पे क्या है 1 निगेटिव चार्ज। इट मींस कि इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से क्या किया हुआ है एक्सेप्ट किया हुआ है, इस क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज, ठीक ना। ये शो करता है कि यह क्लोरीन बाहर से कहीं से एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया हुआ है एक्सेप्ट किया हुआ है, इसीलिए इस पे क्या है एक निगेटिव चार्ज है। बोलो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाने वाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जो इसने बाहर से एक्सेप्ट किया हुआ है ना। बोलिए अब देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 17 और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से एक्सेप्ट किया हुआ है, तो 17 और 1 कितना हो जाएगा 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना हो गया 18, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर ले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना होगा एटॉमिक नंबर, हाँ और एटॉमिक नंबर इसका कितना है 17, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया 17, ठीक है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को क्या करेंगे लेस कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो एटॉमिक मास इसका कितना है 35 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 17 यानी 18, ठीक है। बोलिए समझ में आ गया। चलो कैल्शियम का देख लो आप लोग, कैल्शियम 2+ यही ना। तो बेसिकली जो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20 और इसका एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 40। एटॉमिक मास इसका कितना होता है 40 और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, ठीक है ना। चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इधर देखिए यहाँ पे एक बात देखिए कि इस कैल्शियम पे कितने पॉजिटिव चार्ज है 2 पॉजिटिव चार्ज है। 2 पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब कि इस पर्टिकुलर कैल्शियम एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, तभी इसमें कितना चार्ज अपीयर हो गया +2 चार्ज, ठीक है ना। अगर एक्सेप्ट किया होता तो क्लोरीन की तरह इस पे कौन सा चार्ज अपीयर होता निगेटिव। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वहां पर निगेटिव चार्ज अपीयर होता है और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वहां पर कौन सा चार्ज अपीयर होता है पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज, इट मींस कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है किसी को डोनेट किया हुआ है, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 18। हाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होने वाला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 20। क्लियर है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20, नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। क्लियर। चलिए नोट करिए इसको। चलिए हो गया ना, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना।
that is donated by the m। तो मॉलिक्यूलर मास को हम क्या डिफाइन करते हैं, सम ऑफ द masses of all atom within a molecule। ठीक है ना। अब देखो सिंपली क्या है कि हमको जो करना है, हम लोग को जो क्या करना है, जो करना है, ठीक है ना, उसके हिसाब से इस तरह से हम डिफिनेशन लिखे तो ठीक है, हाँ? लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में डिफिनेशन होती है, जो बुक्स में डिफिनेशन होती है, थोड़ा स्टैंडर्ड होती है, इससे अलग होती है, ठीक है ना। उसको भी हम देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि हम इसको निकालते कैसे। क्लियर है ना। तो अब एग्जांपल के लिए मान लिया हमारे पास एक H2O का मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल। अब आप इसको क्या निकालना है, मोलर मास, इसका क्या मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है ना। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2, है ना। तो 2 इंटू, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 1, तो 1 प्लस, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितना है, 1, ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, हाँ। तो यहां हम क्या कर लेंगे, 16, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 16 = 18। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, 18। और इसको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, ग्राम पर मोल। इसके यूनिट क्या लिखेंगे, ग्राम पर मोल। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन के साथ, है ना, हम कुछ चीजों को क्या मॉलिक्यूलर मास निकालना देख लेते हैं। तो फाइंड मोलर मास, इसको कह लीजिए मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग, क्लियर है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतने का क्या करते हैं, पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए आप लोगों के पास 2 मिनट है फाइंड आउट करने के लिए इसको। चलिए देखते हैं इसको, हाँ। हमारे पास क्या है, अमोनिया, ठीक है ना। तो मोलर मास ऑफ अमोनिया, ठीक है ना। इधर देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14। तो 14 और हाइड्रोजन कितना है, 3, हाइड्रोजन कितना है, 3। तो 3 × 1 = कितना हो जाएगा, 14 + 3 = 17 ग्राम पर मोल। अमोनिया कितना हो गया, 17 ग्राम पर मोल। चलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड देख लेते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है। चलो देखो इसका कितना नाइट्रोजन है इसमें, 1, तो 14 अब प्लस ऑक्सीजन इसमें कितने हैं, 4 यहां पर और 1 यहां पर, 5 है, टोटल 5 है। तो 5 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1, तो इसका कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16।
बताइए। तो ये हो गया 14 प्लस 5 और प्लस 16 कितना हो गया 30 35 क्या हो जाएगा ग्राम पर मोल। क्लियर? बोलिए। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट वन क्या है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है ना। चलो देखो हाइड्रोजन इसमें कितना है 2, तो 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का हो गया 2 इंटू 1 बोलिए प्लस सल्फर। सल्फर का कितना होता है 32। सल्फर का कितना होता है 32। क्लियर? एटॉमिक मास है ये सल्फर का एटॉमिक मास 32। क्लियर है? अच्छा देखो बेसिकली ऑक्सीजन कितना है 4, तो 4 इंटू 16। हाँ चलो ये नीचे मिटा दे, सब लोगों ने नोट कर रखा है ना। चलिए देखिए नाउ 2 1 जा 2 अब प्लस ये 32 अब प्लस 16 4 जा 64 होगा ना। हाँ इधर देखिए कितना हो जाएगा 2 2 4 2 2 2 4 4 8 8 और 6 और 9 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल। 98 ग्राम पर मोल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 है ना। हाँ अब नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन का नंबर कितना है 1 प्लस नाइट्रोजन कितना है 1। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14। हाँ और ऑक्सीजन कितना है 3। ऑक्सीजन का नंबर कितना है यहां पर 3 है ना। 3 है तो 3 इंटू क्या 16। अब देखिए कितना हो गया 1 प्लस 14 प्लस 16 3 जा 48 16 3 48। ठीक तो ये कितना हो जाएगा 48 प्लस 14 52 और 1 53 ग्राम पर मोल। ठीक चलिए इतना छाप लीजिए। तो आगे वाला बता देते हैं। एक और बच्चा है ना। हाँ एक और बच्चा है ना वो भी बता देते हैं। इसको पहले आप लोग छाप लीजिए। अच्छा ठीक है हो गया ये। चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ दिस वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। अब देखिए इसका निकालना हो कैल्शियम का कितना होता है 40। कैल्शियम का कितना होता है 40। ठीक है ना। देखो OH का होल ट्वाइस है यहाँ पे OH का क्या है होल ट्वाइस है ना। तो इसको ऐसे कर लीजिए इन ब्रैकेट ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1। ठीक है ना और ट्वाइस है तो यहां पे क्या कर लेंगे इंटू 2। ठीक चलो देखो कितना हो गया ये हो गया 40 प्लस 17 ये क्या हो जाएगा 16 ओवर 1
17 इंटू 2 यानी 40 प्लस 34 यानी कितना हो गया 74। क्या हो जाएगा ये ग्राम पर मोल। ठीक है ना। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, कि फाइंड द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग, मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग, सल्फेट आयन, बोलिए, और कार्बोनेट आयन। सल्फेट आयन और कार्बोनेट आयन। ठीक है, देखो जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे, हाँ, जो किस फॉर्म में हो, आयंस के फॉर्म में हो, तो बेसिकली एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आयंस का मोलर मास से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है ना। जो आयंस होते हैं उस पे जो चार्जेस होते हैं वो निगेटिव चार्ज हो या फिर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है ना। निगेटिव चार्ज यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो तो उसका मोलर मास से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसका जो मोलर मास निकल करके आएगा वो कितना होगा, तो मोलर मास ऑफ कार्बोनेट आयन, ये सल्फेट आयन इसको बोलते हैं, सल्फेट आयन इज इक्वल टू, इधर देखिए सल्फर का एटॉमिक मास 32, अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, 32 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4, है ना। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यानी 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा 32 प्लस 64 कितना हो गया 96 ग्राम पर मोल। ठीक है ना। इसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, चार्ज से, है ना, इसके मोलर मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज दैट क्लियर। चलिए अगला वाला खुद से निकालिए तो आप लोग कार्बोनेट आयन का। चलिए हो गया, देख लेते हैं कार्बोनेट आयन का। हाँ, कार्बोनेट आयन, ठीक है ना। लुक, मोलर मास ऑफ कार्बोनेट आयन, हाँ, चलो देखो, कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन एयर कितना 3 ऑक्सीजन है, तो 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। ठीक है ना। बाकी इसके नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से कोई लेना देना है नहीं। हाँ, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 48 यानी कितना हो गया 60 ग्राम पर मोल। चलो थैंक यू टू ऑल। कल की क्लास में सुन लो, कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है ना। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना। तो आपके लिए जो मोल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलो थैंक यू टू ऑल, विल मीट यू टुमारो।